वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई कुलदीप सर में मैं आप लोगों को पॉलिनोमियल चैप्टर 2 करवा रहा हूँ मैथ्स। ठीक है, उसमें से क्वेश्चन नंबर 3 करवाना है। 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करवाऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? Find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। क्या करना है, ये जो इक्वेशन लिखी है इस इक्वेशन के क्या करना है, जीरोस निकालने हैं और इनके बीच में रिलेशन भी फाइंड करना है। ठीक है, रिलेशन, कोई और रिलेशन नहीं है। ठीक है, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को बता चुका हूँ कि इनके बीच में, पहले इसको सही से लिखते हैं। ये सही से नहीं लिखा है। ठीक है, इसको सही से लिखते हैं। कैसे सही सही से देखना। ठीक है, 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 इस टाइप से लिख लेंगे इक्वल टू 0 करके। क्यों जीरो क्यों कर रहे हैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, जिसको समझना है पिछली 2 वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, है एक्स स्क्वायर वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल। ये हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, ये बताया था। ये एक्स होता है, ये हमारे दोनों वेरिएबल होते हैं। और ये हमारा जो थर्ड वाला जिसके साथ कोई एक्स नहीं होता है, यानी कि कोई वेरिएबल नहीं होता, वो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, चलो इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर यानी मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएंगे। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या करेंगे, बीच वाला टर्म जो है इसको हम स्प्लिट करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, इस वाले को कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 हो जाएंगे। 18 ऐसे करने हैं, 18 के 2 फैक्टर बताओ जिसको हम सम करने पे कितना आ जाए, 7 आ जाएगा माइनस का। और प्रोडक्ट करने पे हमारा 18 ही आ जाए। प्रोडक्ट कितने पर, मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाए। ठीक है, 18 आ जाए हमारा प्रोडक्ट। तो बताओ 2 नंबर ऐसे कौन से होंगे जिनको हम सम करें प्लस करें माइनस करें कुछ भी करें, हम माइनस का 7 आ जाए हमारे पास। और उनको वो 2 नंबर जिनको हम गुणा कर दें, वही 2 नंबर जिनको हमें गुणा करने पे 18 आ जाए। ठीक है, तो देखो 9 2 होता है 18, यही हो जाएगा 9 2 18। हमें किसका चाहिए, माइनस का 7 चाहिए, माइनस का 7। तो बताओ क्या करेंगे, ये हम कर देंगे यहाँ पे से, देखिएगा सही से, अभी लोगों को बता रहा हूँ। ठीक, क्या चाहिए हमें, माइनस का 7 चाहिए। तो यहाँ पे माइनस का 9 प्लस का 2 कर दूँ तो हो जाएगा माइनस का 7, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है इसलिए माइनस में आ जाएगा। माइनस का 9 प्लस 2 करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है, यही 2 नंबर हमें चाहिए, तो माइनस का 7 ही चाहिए। और हमें यहाँ पे चाहिए कितना, दूसरा हमें नंबर चाहिए। देखो दूसरा हमें नंबर जो चाहिए यहाँ पे हमें चाहिए प्रोडक्ट। हमें देखते हैं प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, माइनस का 18। तो माइनस का 9 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 18 आ जाएगा। यही तो चाहिए था हमें, तो यही 2 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं इन लोगों को। ठीक है, लिखेंगे x², शुरू में देख लेते हैं, शुरू में क्या है, 6x², 6x² माइनस का ये 6 है। ठीक है, माइनस का 9 यहाँ पे, सॉरी 9 है, माइनस का 9x लिया इसमें से, तो यहाँ पे 3 2 x हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इस वाले को मल्टीप्लाई कर दो, 6 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, यही वाला आ जाएगा। x की पावर 1 x की पावर 1 2 हो जाएगी, तो 6x² हो जाएगा। माइनस माइनस 3 3 जा 9, इस वाले को इस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 और x है इसलिए x भी आ जाएगा। प्लस का इसमें से कॉमन क्या मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, बताया था ये वाला टर्म और ये वाला टर्म देखो सेम आ रहा, हमको लगता है वही सेम लिखा हुआ है पूरा पूरा, तो 1 कॉमन ले मिल जाएगा। 1 कॉमन ले लेते हैं, तो 2x माइनस 3 ये पूरा पूरा कॉमन मिल इक्वल टू 0 है। ठीक है, पूरा पूरा कॉमन मिल गया हमें। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, इसको लिख लेंगे 2x माइनस का 3, ये वाला लिखा पूरा पूरा ये, और ये वाला लिख लेंगे 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे ये वाला 3x और प्लस का 1 ये वाला। ठीक है, जैसे साइन के साथ लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। 2x माइनस 3 को इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पे 2x ऐसे आ जाएगा इक्वल टू, ये माइनस का 3 है देखो, अब इधर आ जाएगा 3 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, माइनस का 3 है, प्लस का इधर आएगा 3 हो जाएगा। x को रोक लेंगे, x वेरिएबल इसको रोक लेंगे, 3 ऐसे रहेगा। 2 ये है मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 जो होता है मल्टीप्लाई में होता है, ये नीचे आ जाता है। जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो, ठीक है, वो डिवाइड में चली जाती है, जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में है इसलिए ये डिवाइड में आ जाएगा। ऐसे इसका करते हैं दूसरा वाला, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे। 3x ये देखो इधर इक्वल करेंगे तो ये माइन प्लस का 1 है, इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, अब ये x जो है 3x है, ये x जो x रोक लेंगे, ये 3 मल्टीप्लाई में है किसके आ जाएगा, माइनस 1/3 ये हो जाएगा। तो हमारे जीरोस क्या हो गए, हमारे जीरोस हो गए। अब देखो जीरोस हमारे क्या हो गए, ये तो अल्फा हो गए, अल्फा हमारे पास कितना हो गया 3/2, ये हो गया, यही वाला अल्फा हमारा हो गया। कॉमा बीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, बीटा बीटा हमारा हो जाएगा -1/3,
ये हो गए हमारे अल्फ़ा और ये बीटा हो गए, दोनों हमारे अल्फ़ा कितना हो गया 3/2 हो गया और बीटा -1/3 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हम क्या करेंगे, रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन, ठीक है, रिलेशन निकालना है। अब हम क्या करेंगे, रिलेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। रिलेशन हम पहली बात एक बार लिख लेते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3, ये इक्वेशन थी, इक्वल टू 0। कुछ नहीं करेंगे, हम कॉफिशिएंट से क्या है, पहले कॉफिशिएंट निकालते हैं, इसके साथ कंपेयर करें, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ। ए हमारे पास कितना हो जाए, ए जो होता है एक्स स्क्वायर देखो ये है, x² इसमें भी है, तो ए कितना है हमारे पास, ये देखो ए रहा 6 है ये, ठीक है। कॉमा बी कितना है, बी देखो, बी एक्स, ये हमारे पास एक्स है, तो बी कितना आ जाएगा, माइनस का 7 भी हो जाएगा, साइन के साथ लेते हैं, प्लस वाला साइन नहीं, उसमें माइनस का साइन इसलिए लिया है। कॉमा सी कितना है हमारे पास, सी हमारे पास माइनस का 3, ठीक है। अब आई होप आप लोगों को कितना समझ आ रहा होगा, सब समझ आ रहा होगा, जितना जितना बताया, ए मिल गया, बी मिल गया और सी भी मिल गया हमें। अब क्या करेंगे, हमें पता है रिलेशन, ठीक है, क्या करेंगे हम, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, ये क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे, अल्फ़ा कितना है हमारे पास, देखते हैं अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा बीटा कितना है हमारे पास, अल्फ़ा है 3/2, बीटा है -1/3। अल्फ़ा है हमारे पास 3/2 और माइनस बीटा है 1/3। एक बार फिर से देख लेता हूँ, क्या है 3/2 और -1/3, 3/2 -1/3, ठीक है। इक्वल टू इधर क्या करेंगे, इधर देखते हैं, इधर मैंने लिखा है, इधर -b कितना है, हमारे पास ब्रैकेट में लिख लेते हैं, b कितना है हमारे पास, b देखते हैं ऊपर से कितना है, b है हमारे पास -7, b है हमारे पास 7, a कितना है, a है हमारे पास 6, ए है हमारे पास 6, बी है -7, ठीक है, ये -7 और ए हमारे पास 6 है, ठीक है, लिख लिया। अब देखिए क्या करेंगे इन लोगों को, यहाँ पे देखो ये सेम नहीं है, यहाँ पे ये हमारे पास सेम नहीं है, देखो यहाँ पे 3/2 है -1/3, यहाँ पे जो इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। क्या करेंगे, इस वाले नंबर को इस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ और ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर का माइनस माइनस ये अंदर जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, अपॉन 6 हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा, 9 से 2 जाएगा, 7 बच जाएगा, इधर नीचे 6 आ जाएगा, इधर 7/6 आ गया, ठीक है। ये हमारा सोल्यूशन पहला एक निकला है, ठीक है। रिलेशन फाइंड, पहला हमने प्लस का कर लिया, अब क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा करेंगे। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए होता है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा हमने अभी देखा था, अल्फा 3/2 था, बीटा था -1/3, ये था शायद, एक बार फिर से देख लेता हूँ। अल्फा बीटा कितना, अल्फा हमारे पास वो 3/2 था, बीटा था वो -1/3 और इक्वल टू सी अपॉन, सी कितना है हमारे पास, सी देख लेता हूँ एक बार, सी कितना है हमारे पास, सी है हमारे पास -3 और ए है 6, -3, सी है हमारे पास -3, -3 और ए कितना है 6, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई में, इसलिए ये वाला और ये वाला कट जाएंगे आपस में। अब देखो इसको सर मल्टीप्लाई करो तो ये ऊपर वाला -1 बच गया और ये नीचे 2 बच गया, ठीक है। इक्वल टू क्या करेंगे, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो -1/2 इधर भी आ गया, तो ये भी रिलेशन फाइंड हो गया, ठीक। तो -1/2 इक्वल टू -1/2, तो ये भी डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लिखा है 4u² प्लस 8u। अब इसको मल्टीप्लाई करके एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 4u² आ जाए, क्यों, एक पावर यहाँ एक पावर ये, तो 4 4 4 ही रहा, ठीक है। इसलिए u की पावर 1 u की पावर 1 मिलकर 2 हो जाएगी, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 8, 4 2 जा 8 हो जाएगा और u इक्वल टू 0, वही तो आ गया, ठीक है। इसलिए करके भी दिखा दिया कैसे आता है, ठीक है। अब इसके क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, पहले वाले को 0 इक्वल कर देंगे, 4u इक्वल टू 0 करेंगे तो u इक्वल टू, अभी बताया था 0/4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाए, 0 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, u हमारा आ गया, हमारा u आ गया 0, u कितना आ गया 0 आ गया, ये वाला ये 0 आ गया। नेक्स्ट करते हैं u + 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू -2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे दोनों हो गए सोल्यूशन, ए हो गया, अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया, ठीक है। अल्फ़ा बीटा हमें पता चल गया, अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया, कॉमा बीटा इक्वल टू कितना हो गया -2 हो गया, ठीक है। अल्फ़ा 0 बीटा, ठीक है, अल्फ़ा भी 0,
अल्फ़ा 0 हो गया, बीटा माइनस का 2 हो गया, बीटा माइनस का 2 हो गया। अब क्या करेंगे हम रिलेशन निकालेंगे, क्या करेंगे रिलेशन, रिलेशन ठीक है, रिलेशन निकालते हैं इनके बीच में, ठीक है। रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे हमें पता है क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करें, रिलेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन लिखते हैं, अपनी इक्वेशन लिखा था 4u² पॉलिनोमियल लिख रहे हैं, जो हमारे पास पहले पॉलिनोमियल दी थी उसको लिख रहे हैं u। इसमें देखो, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसलिए कांस्टेंट टर्म 0 ऐड कर लेते हैं, ठीक है। कांस्टेंट टर्म कुछ भी नहीं, इसलिए 0 ऐड कर लिया, ठीक है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म कुछ भी नहीं है, इसलिए 0 ऐड कर लिया। कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे x तो दिया ही नहीं है भैया, तो कैसे काम चलेगा। यहाँ पे x तो दिया ही नहीं, u दिया है, कुछ नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे यहाँ पे जहाँ पे x है उसको u कर लेंगे। याद हर बार नहीं करने की जरूरत है, नया नया, ठीक है। यहाँ पे u² कर लेंगे, क्या करेंगे u² कर लेंगे, यहाँ पे u कर लेंगे प्लस सी, कुछ नहीं करेंगे, कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करो तो u की जगह u² है, तो a कितना हो गया 4 हो गया, कॉमा बी कितना हो गया, इसकी देखो ये यू है, यू दोनों में है, तो बी कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। सी कितना हो गया 0 हो गया, सी 0 हो गया, ठीक है। सी हमारे पास कितना हो गया 0 हो गया, सी कितना है 0 है, सी इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब कुछ नहीं करेंगे हम, सब ए पता है, बी पता है, सी पता है, अब रिलेशन निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा बीटा भी देखा, अल्फा कितना था हमारे पास 0 था, अल्फा हमारे पास कितना है 0 है, प्लस बीटा कितना था माइनस का 2 था, ठीक है, इक्वल टू माइनस बी देखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस बी कितना है, बी कितना है हमारे पास 8 है, बी कितना है हमारे पास 8 है, 8 है बी, ठीक है। ए कितना है हमारे पास, ए देखते हैं कितना, ए है हमारे पास 4, ए कितना है हमारे पास 4 है, ठीक है, ए लिख दिया। इधर देखो जीरो प्लस -2 करेंगे तो माइनस का 2 ही आ जाएगा, क्योंकि जीरो में क्या ही घटाएंगे, क्या ही माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, ये देखो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो ये माइनस का 2 आ गया, तो ये भी फाइंड हो गया, ठीक है। -2 इक्वल टू -2 हो गया। आई होप समझ आ रहा होगा। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा करेंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए होता है। अल्फा पता है हमें कितना होता है 0 था, बीटा था माइनस का 2, और सी अभी देखा था कितना लेट किया था हमने, सी 0 लेट किया था, आई होप शायद सी कितना था 0 दिया, देखो ये लिखा है सी कितना है 0 है, ठीक है, लेट किया था अपनी तरफ से। सी कितना 0 है, तो 0 को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही हो जाता है। तो सी अपॉन यहाँ पे ए कितना है 4 है, ए हमारे पास 4 था, ये 4 था, तो 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 0 हो जाता है। यहाँ पे c हमारे पास कितना है 0 है, c भी 0 था, तो 0 ये हो जाएगा, और 0 को 4 से डिवाइड करेंगे ये भी 0 हो जाएगा।